स्वागत है दोस्तों आज आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉप 50 क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों बात करें जो अपना पहला प्रश्न है कि खुरपका व मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है। जी हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये बीमारी किसके कारण होती है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका। ये दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15, ये काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। शरीर की दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दांतों के द्वारा। बात करें दोस्तों जो अपना तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है। अब मृदुरेचक औषधि कौन सी है इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए अरंडी का तेल, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी एल्कोहल और ऑप्शन डी लाइसोल। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए अरंडी का तेल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है जो मुर्गी के शरीर का तापमान है वो कितना होता है। जी हाँ दोस्तों मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है आपको याद रखना है दोस्तों। मुर्गी के शरीर का तापमान सर्वाधिक होता है, कितना होता है 106 डिग्री। वैसे दोस्तों इसका तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 106 दे रखा है, तो करेक्ट आंसर 106 होगा। बात करें दोस्तों जो अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। ये दोस्तों जेट एग्जाम में तो पूछे गए हैं प्रश्न, इसके अलावा ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है। ऑप्शन ए अंगूठा, ऑप्शन बी मुट्ठी, ऑप्शन सी चुटकी और ऑप्शन डी अंगूठा दबाकर चुटकी द्वारा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कि जो पूर्ण हस्त विधि या अपन कह सकते हैं जो मुट्ठी विधि है वो सर्वोत्तम विधि मानी गई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 अपना, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है। खुरपका मुंहपका ये दोस्तों अभी पूछा गया था, ये वायरस के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना, ये 17, 16, 13 जेट एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि खुरपका मुंहपका जो बीमारी वो किसके कारण होती है, वायरस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है जो साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है साइलेज में। तो दोस्तों साइलेज में नमी की मात्रा होती है 60 से 70%। अगर है कि पूछ ले तो आपको बताना है 20%, 20 से 25% है में। ठीक है दोस्तों, साइलेज में कितनी होती है 60 से 70%। बात करें दोस्तों मुर्गी के शरीर का तापमान, अभी पूछा गया था, तो ये होता है दोस्तों कि 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि खालिस्तान के रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सक में काम में लिया जाता है। आपको बताना है जो रोगाणुनाशक में कौन सा पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है, तो वो है दोस्तों बोरिक एसिड। याद रखना बोरिक एसिड एक रोगाणुनाशक है। बात करें दोस्तों दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी विधि। नेक्स्ट है दोस्तों कि खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है। जी हाँ दोस्तों लक्षण पूछ रहे हैं इस बार कि खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण है कि मुंह तथा पैरों के फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। मुंह में और पैरों में क्या पड़ जाते हैं दोस्तों, छाले। ये इसका मुख्य लक्षण है। पूछ ले कि ये किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है किसके कारण होता है दोस्तों, वायरस के कारण। किसके, वायरस के कारण, आपको याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कास्टिक सोडा कहते हैं। जी हाँ कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, तो कास्टिक सोडा कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। जी हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपको कि गाय तथा भैंस में होने वाली गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। आपको बताना है जो गलघोटू बीमारी है उसके लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है, तो उसके लिए है दोस्तों पास्चुरेला। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, जो गलघोटू बीमारी के लिए कौन सा, पास्चुरेला। बात करें दोस्तों पशुओं में अरंडी का तेल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो आपको याद रखना जो दस्तावर है उसके रूप में अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है गोवंश में असामान्य मुख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लिए किस न्यूनता का संकेत है। जी हाँ, जब आपको बताना है दोस्तों जो गाय भैंस
मुख्य रूप से हड्डियाँ वे अवांछनीय पदार्थों जैसे पत्थर कंकड़ को चबाने लग जाती हैं। तो उसमें कौन से जो पोषक तत्व की कमी के लक्षण हैं, तो आपको याद रखना है वो फॉस्फोरस इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें दोस्तों कैल्शियम होना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। वैसे इसमें दोस्तों फॉस्फोरस दे रखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना इसका आंसर। नेक्स्ट आपको बताना दोस्तों, गोवंश में अत्यधिक ज्वर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं। तो दोस्तों ये जो लक्षण है कि अत्यधिक बुखार आना व खूनी दस्त होना, तो रिंडर पेस्ट में होता है, याद रखना। तो रिंडर पेस्ट में क्या होता है कि अत्यधिक पशुओं को खूनी दस्त होते हैं और बुखार चढ़ता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट, आपको बताना है कि गाय की जो गर्भावधि होती है वो कितनी होती है। गाय की गर्भावधि होती है 270 से 280 दिन। 270 भी आ सकता है, 280 भी आ सकता है दोस्तों, याद रखना 70 से 80 दिन, 270 से 80 दिन। अगर भैंस की पूछ ले तो वो है 310 दिन। आपको याद रखना भैंस की कितनी, 310 दिन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है कि पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न में से सर्वोत्तम विधि, अभी आपने पढ़ा था कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो प्रसूति ज्वर किसके कारण होता है। प्रसूति ज्वर ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। इसे दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, जो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। अगला है दोस्तों, साइलेज तैयार होता है। आपको बताना है साइलेज तैयार होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 12 सप्ताह, करीब आप कह सकते हो 3 महीने, 3 से 4 महीने का समय लगता है साइलेज को तैयार होने में। बात करें दोस्तों, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है। जो एंथ्रेक्स बीमारी है, एंथ्रेक्स रोग है पशु में, वो किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों आपके जीवाणु के कारण। मैं दोस्तों इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा रोग जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ के कारण हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। आपको दोस्तों हमारे चैनल पे एग्रीकल्चर से संबंधित काफ़ी सारी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि मनुष्य को मांस के लिए किस रोग का संचरण हो सकता है। मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण, जी हाँ दोस्तों, कि जो मनुष्य मांस का सेवन कर सकता है तो उसके साथ कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि एंथ्रेक्स रोग भी हो सकता है, तपेदिक और बोटुलिज्म। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना, जो एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित पशु होती हैं, बोटुलिज्म से पीड़ित पशु होते हैं और तपेदिक से जो पीड़ित पशु होते हैं उनका कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। याद रखना दोस्तों, कभी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है जो रानीखेत किसका रोग है। जी हाँ, रानीखेत, ये दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रानीखेत जो बीमारी है वो किसकी है। तो आपको याद रखना है जो कुक्कुट या मुर्गी, आप मुर्गी या कुक्कुट की ये प्रमुख बीमारी है। बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की ज़रूरत होती है। इसके जो आवास के लिए एक वयस्क बकरी है उसके लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए होती है 1.25 से 1.5 मीटर। जी हाँ, 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो अंडों में कृत्रिम ढंग से सहने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह में सर्वाधिक उपयुक्त तापमान। दोस्तों अंडों को सहने के लिए आपको पता ही होगा कि तापमान की ज़रूरत होती है। तो कितने कितने पहले सप्ताह तो जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 100, दूसरे सप्ताह में होना चाहिए 101 और तीसरे में 102। तो सिंपल है दोस्तों, 100, 101, 102 ये भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। बात करें कि मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊँट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी पी सकता है। आपको याद रखना है। तो दोस्तों जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि जो ऊँट है वो गर्मी में अपने शरीर के कितने % पानी पी सकता है। तो वो है 30% तक वो अपने शरीर का जो भी वजन के हिसाब से 30% पानी पी सकता है। आपको बताना है नेक्स्ट कि पशुओं में खुरपका मुहपका, ये दोस्तों तीसरी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। ये विषाणु के द्वारा होता है, खुरपका मुहपका जो रोग होता है वो। पशुपालन में इनमें से सामान्य प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक, आपको बताना जो एंटीसेप्टिक है वो कौन सा है। वो है दोस्तों फिनाइल या हम कह सकते हैं डिटॉल। वो दोनों किस में, एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे। बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है कि गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है। जो गाय में दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर होता है वो किसके कारण होता है। तो होता है जो कैल्शियम की कमी के कारण। आपको याद रखना जो मिल्क फीवर में दोस्तों पशुओं के जो शरीर का तापमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। आपको याद रखना ये ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के शरीर का तापमान कम होता है बढ़ने की जगह।
बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है रानीखेत किसकी बीमारी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि यह मुर्गियों की बीमारी या कुक्कुट की बीमारी है। बात करें बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, जो बर्डी जो है दोस्तों उसका प्रयोग बधियाकरण में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बर्डीजू। बात करें नेक्स्ट है दोस्तों, एक लिंग किसकी विधि है, सॉरी ये दोस्तों नकलिंग किसकी विधि है, तो दोस्तों गाय भैंस का जो दूध निकालने की विधि है नकलिंग, वो क्या है, गाय भैंस के दूध निकालने की क्या है, एक विधि नकलिंग, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपके कि पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, जी आपको बताना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस काम आता है पशुपालन में, तो वो काम आता है सींग रोधन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है, जी हाँ जीवाणु जनित कौन सी बीमारी नहीं है। बात करें दोस्तों ब्लैक क्वार्ट, ये जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स जीवाणु जनित है। इसके अलावा बात करें रिंडर पेस्ट, ये जो बीमारी है ये जीवाणु जनित नहीं है, आपको याद रखना है, जो रिंडर पेस्ट है वो जीवाणु जनित नहीं है। आपको बताना है अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जो 1.25 एकड़ या अपन कह सकते हैं 1 बीघा जमीन की आवश्यकता होगी, 1 बीघा या 1.25 एकड़। 1 एकड़ में दोस्तों 4 बीघा होते हैं, वैसे आपको याद रखना है 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, 4, तो 1.25 एकड़ में सीधा हो गया आपके दोस्तों 1 बीघा। 1 बीघा जमीन की जरूरत होगी 1000 मुर्गियों के लिए। आपको बताना है जो बर्ड फ्लू किससे संबंधित है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है बर्ड फ्लू है वो पक्षियों से संबंधित होगा, तो इसमें आ जाएगा मुर्गी। मवेशियों से नहीं है, भेड़ों से भी नहीं है, बकरियों से भी नहीं है, किससे संबंधित है, मुर्गियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग किससे फैलता है, आपको बताना है जो खुरपका मुंहपका रोग है ये दोस्तों 4थी बार पूछा जा चुका है, ये फैलता है वायरस से, आपको याद रखना है वायरस के कारण फैलता है खुरपका मुंहपका रोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, गाय भैंस का बताना है दोस्तों, तो वो नॉर्मल होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है 37.6 डिग्री। बात करें निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी है, आपको जीवाणु जनित बतानी है, तो वो है खुरपका मुंहपका, जीवाणु जनित नहीं है दोस्तों, ये खुरपका मुंहपका है, ये कौन सी है, वायरस जनित, आपको याद रखना है ये वायरस जनित है। जहरवाद, गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स कह दो चाहे थनैला कह दो, ये कौन सी हैं, तीनों के तीनों जीवाणु रोधी। आपको दोस्तों इसकी ट्रिक हम वीडियो एक दूसरी वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां से काफ़ी सारे ढेर सारे ट्रिक वाली वीडियो मिलेंगी, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, यह दोस्तों मुर्गियों से संबंधित है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बात करें पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलता है, रिंडर पेस्ट अभी पूछा था, ये फैलता है विषाणु के कारण, या दोस्तों आपको याद रखना जो रिंडर पेस्ट बीमारी है वो किसके कारण फैलती है, वो फैलती है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। बात करें नेक्स्ट, आपको बतानी है वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस शरीर का तापमान कम होता है, मैंने अभी बताया था कि मिल्क फीवर है, उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की जगह क्या होता है, डाउन होता है, और एक किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। अब ये मत सोचो कि ये जेट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके अलावा दोस्तों एक कृषि पर्यवेक्षक में AO, AA आदि एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करें कितनी उम्र की बकरियां सबसे ज़्यादा मांस प्राप्त किया जा सकता है, जी हाँ कितनी उम्र की बकरियों से सबसे ज़्यादा मांस प्राप्त किया जा सकता है, तो जो जब बकरी 6 से 12 महीने की हो जाए तब उनसे मांस प्राप्त किया जा सकता है, आपको याद रखना है। खाली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, आपको बताना है जो एक भैंस के लिए पशुशाला में कितनी जगह की आवश्यकता होनी चाहिए, तो वह 80 से 100 वर्ग फीट। बात करें नेक्स्ट, आपको बताना है निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चार है, जी हाँ जो इसका सही आंसर है वो है मत्स्य चूर्ण, जो मछलियों का चूर्ण होता है वो। आपको बताना है पशुओं में सेडे के साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5।
बात करें नेक्स्ट, दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण कौन सा रोग होता है? तो जो दोस्तों गलघोटू है वो कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। खुरपका मुंहपका भी बताया था कि ये वायरस जनित है, और जो गलघोटू है वो जीवाणु जनित है। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? जो आंत में जो कृमि होते हैं, सूत्रकृमि, उनको मारने के लिए कितने कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं? वह 1%। बात करें नेक्स्ट, भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? वो होती है 310 दिन भैंस की। अगर गाय की पूछ ले तो वह है 280 दिन, 270 से 280 दिन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है जो रोमंथी जुगाली करने वाले पशुओं का जो असली आमाशय होता है वो कौन सा होता है? आमाशय रोमंथी जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उन्हें कहते हैं रोमंथी पशु। और उनका दोस्तों आपको बताना है असली आमाशय कौन सा होता है? तो होता है एल्बोमेजम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैम्बिंग। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न कैसे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार की काफ़ी ढेर सारी वीडियो हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट क्लासेज, या अगर आप एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में सिलेबस वाइज सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों सारी वीडियो का आराम से आनंद लें। धन्यवाद दोस्तों।